हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ गया है, तो बहुत सारे बच्चे को कॉलेज मिला ही नहीं है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको कॉलेज तो मिल गया, बट उसको ट्रेड या कॉलेज दोनों में से कुछ चीज़ें पसंद ही नहीं है ना। तो वो सारी मॉप अप राउंड काउंसलिंग की यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो आखिर आप लोगों का मॉप अप राउंड कब से स्टार्ट होगा, कैसे काउंसलिंग करना है मॉप अप राउंड का, क्या आपको गलती नहीं करना जो आपने फर्स्ट राउंड में किया था काउंसलिंग करने वक्त, है ना। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, साथ में कितना सीट जो है मॉप अप राउंड के लिए बचा है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जो है तैयार रखना है, ताकि यदि आपका मॉप अप राउंड में एडमिशन होता है तो आपको एडमिशन कराने में कोई दिक्कतें ना आए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। बाकी कितना जो है कट ऑफ जाने वाला है मॉप अप राउंड में, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना है पीसी स्टडी। यहाँ पे सर्च कर लेना, तो यहाँ पे दिख जाएगा पीसी स्टडी। बेसिकली यहाँ पे पीसी रिजल्ट हो गया है, बट कोई बात नहीं है। तो हम इसको ओपन करेंगे, बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड को, ठीक है। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड राउंड का। तो सेकेंड राउंड का बेसिकली जो यहाँ पे रिजल्ट है वो 24 को आया है, और 2 से 3 दिन में एडमिशन होके कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू नोटिस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का यहाँ पे जितना भी सीट बचता है ना, वो सारा सीट को अरेंज करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका मॉप अप राउंड का काउंसलिंग के बारे में नोटिस जारी करता है। तो बेसिकली अभी देखो, अरेंज करने में 2 से 3 दिन हो सकता है और लगे, यानी कि इस महीने के लास्ट तक में ये सारा जो है सीट अरेंज कर लेगा, कितना सीट सेकेंड राउंड के बाद बचा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों की जो यहाँ पे मॉप अप राउंड स्टार्ट होगी, तो वो हो जाएगी, यानी कि नोटिस जो आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे आपका जो है 2 तारीख से 5 तारीख के बीच मॉप अप राउंड का नोटिस आ जाएगा, ठीक है, कि आप लोगों का जो मॉप अप राउंड का काउंसलिंग है वो इतने से इतने तारीख तक कर सकते हो, मन यानी कि इस डेट तक नोटिस आ जाएगा। नोटिस आने के बाद आपका यहाँ पे जो है 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन का टाइम दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो काउंसलिंग करना है, अब कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे सीट कितना बच सकता है, बचा है यहाँ पे मॉप अप राउंड के लिए लगभग लगभग 2000 के आसपास, 2000 से 2500 के आसपास यहाँ पे सीट जो है यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। कॉलेज मिलेगा जिसको नहीं मिला है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन भाग ले सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यहाँ पे सवाल है। तो यदि मैं ओवरऑल बताऊँ, ठीक है ना, तो जिसने भी यहाँ पे पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट उसका आ गया, यानी कि जिसका भी पॉलिटेक्निक का रिज़ल्ट आया है, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। तो सबसे पहली बात, जिसने किसी भी राउंड में एडमिशन नहीं कराया, किसी भी राउंड में नहीं, कोई भी राउंड में एडमिशन नहीं कराया है, वो भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। जिसको कॉलेज अभी तक काउंसलिंग कराने के बाद भी नहीं मिला है, ना ही फर्स्ट राउंड में ना ही सेकेंड राउंड में, वो भाग ले सकता है। जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है ना, वो भी भाग ले सकता है। जिसको सेकेंड राउंड में मिल गया वो भी भाग ले सकता है। जिसको फर्स्ट राउंड में मिला एडमिशन, वो ले लिया, सेकेंड राउंड में उसका कुछ नहीं हुआ, कोई सेकेंड राउंड जब फर्स्ट में मिल गया वो एडमिशन ले लिया, तो सेकेंड राउंड से उसको कोई मतलब नहीं था, वो भी ले सकता है भाग भाग इस मॉप अप राउंड में। और जो सेकेंड राउंड में यहाँ पे कॉलेज मिला वो एडमिशन ले लिया, वो भी ले सकता है भाग। यानी ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, जिसने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया और उसका रिजल्ट आया, वो सारे भाग ले सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। जनरल के लिए लगभग 30,000, ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 45, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 और ऑल कैटेगरी गर्ल्स के लिए 40,000। ये ओवरऑल कट ऑफ
होने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो इस बार आपको क्या गलती नहीं करना है जो आपने फर्स्ट राउंड में किया है। तो काउंसलिंग के टाइम दो चीज़ का ध्यान रखते हो, कॉलेज और ट्रेड। तो सबसे पहले ट्रेड की बात करेंगे, तो आपको क्या करना है, ट्रेड पसंद कर लेना है, कौन कौन सा ट्रेड चाहिए उसका लिस्ट बना लेना है। तो यदि आप सरकारी जॉब करना चाहते हो इन फ्यूचर में, तो सिविल ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, मैकेनिकल ले सकते हो, ठीक है। यदि आपको कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करना, कोई बढ़िया कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करना, तो उसके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, टेक्सटाइल या फिर फैशन डिज़ाइन, इसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इन फ्यूचर जो है डिमांड किसका बढ़ने वाला है। इलेक्ट्रिकल का बढ़ेगा, कंप्यूटर साइंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ेगा, रोबोटिक्स बढ़ेगा, फैशन डिज़ाइन बढ़ेगा, ये सब का डिमांड इन फ्यूचर बढ़ने वाला है। तो आप डिमांडिंग के बेस पे भी ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद अब आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, देखना वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, लैब है या नहीं है, हॉस्टल है या नहीं है, ठीक है, कॉलेज का प्लेस कैसा है, ये सारा गूगल मैप पे चेक कर सकते हो या फिर हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट जो प्रीवियस ईयर में पढ़ाई करके निकल गए या फिर जो अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं, है ना? तो वो वहाँ पे बताता है कि यहाँ का पढ़ाई कैसा है, क्लासरूम कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसी होती है ना? हॉस्टल्स है या नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ें, सिक्योरिटी कैसा है, सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बात करेंगे काउंसलिंग करना कैसे है? तो सिंपली बिहार पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल साइट पे जाना है, काउंसलिंग का लिंक मिलेगा, क्लिक करना है, लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, रोल नंबर, पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको जो है यहाँ पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है, वहाँ पे आपको ट्रेड और कॉलेज का चयन करना है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, मनपसंद कॉलेज और ट्रेड का चयन करना है। यानी कि मानो कि जो सबसे ज़्यादा पसंद ट्रेड और कॉलेज है उसको सबसे ऊपर पे डालो, उससे कम जो पसंद का कॉलेज और ट्रेड है उसको नीचे डालो, उससे नीचे डालो, फिर उससे कम है उसको नीचे डालो। तो इस तरह से आप डालते जाओ, ठीक है। जब आपने सारा कॉलेज और सारा ट्रेड डाल दिया, जो पसंद वाला कॉलेज ट्रेड है, चाहे कम पसंद हो या फिर ज़्यादा, सारा आपने डाल दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ कॉलेज ट्रेड है उसको भी डालो, ठीक है ना। इससे क्या होगा ना, बाय मिस्टेक यदि आपका रैंक उतना बढ़िया नहीं हुआ, आपको जो भी आपने डाला था पसंद वाला कॉलेज या फिर थोड़ा पसंद वाला कॉलेज, है ना, तो वो सारा नहीं मिल पाया आपके रैंक के हिसाब से, तो उससे जो नीचे होगा, जो पसंद नहीं होगा, यदि वो थोड़ा डाउन कॉलेज होगा, तो वो आपको मिल सकता है आपके रैंक के हिसाब से, यदि मिलने का होगा तो। उससे क्या होगा ना कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। मानो कि कॉलेज आपको मिल गया, आपको पसंद नहीं हुआ, तो आप नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट राउंड में चले जाइए, नेक्स्ट ईयर में चले जाइए, क्योंकि ये लास्ट ही राउंड है ना? तो नेक्स्ट ईयर में जा सकते हो। लेकिन आपके पास ऑप्शन तो रहेगा ना कि हाँ, मैं 1 साल बर्बाद नहीं करने की वजह 1 साल बर्बाद करने की वजह मैं यहाँ पे बजाय यहाँ पे मैं आपको एडमिशन ले लेता हूँ। यानी कि बहुत सारे होते हैं ना कि चलो 1 साल बर्बाद नहीं करते हैं, जो भी ट्रेड मिला कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेड खराब नहीं होता। यदि आप अच्छे से करते हो, शिद्दत से पढ़ाई करते हो, तो वो ट्रेड आप आपके लिए बढ़िया ही रहेगा। आप उस ट्रेड में कुछ न कुछ कर लोगे ख़ास, कुछ बढ़िया कर लोगे, ठीक है? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें कर लेना, यानी कि सारा कॉलेज, सारा ट्रेड डालना है आपको। इससे उम्मीद बढ़ेगी कॉलेज मिलने की। अब क्या होगा, लॉक का ऑप्शन मिलेगा, लॉक कर दीजिए, प्रिंट आउट करके रख लीजिए। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट, क्या-क्या लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, ओके, अलॉटमेंट लेटर ही लगेगा। ये पेमेंट स्लिप नहीं लगता है, क्योंकि इसमें पेमेंट लगता ही नहीं डाउनलोड करने में, तो ये चीज़ है। उसके बाद एडमिट कार्ड, टीसी, सीएलसी, एसएलसी, मेडिकल सर्टिफिकेट, गैपिंग सर्टिफिकेट। गैपिंग सर्टिफिकेट तब लगता है जब क्वालिफिकेशन में गैप, मानो कि आपने 10th किया, 12th किया, है ना? 24 में 10th या 12th कुछ भी किया, 24 में किया, 23 में किया, 24 में कुछ नहीं किया, 25 में आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको गैपिंग लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो इनकम सर्टिफिकेट है ना, ये आपको जो है 6 महीने पुराना तक चलेगा, उससे पुराना होगा थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए 6 महीने तक चल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, और इसमें एंटी रैगिंग मिसिंग है, तो एंटी रैगिंग भी आप बनवा लेना। बेसिकली कोर्ट में एंटी रैगिंग बन जाएगा, गैपिंग कोर्ट में बन जाएगा, मेडिकल हॉस्पिटल में बन जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे मॉप अप रन का काउंसलिंग यहाँ से कर सकते हो, रिजल्ट आएगी यहाँ से चेक कर सकते हो, और इस बार कितना कट ऑफ गया है यहाँ से चेक कर सकते हो। सिलेबस चेक करना है कि फर्स्ट राउंड में क्या क्या पढ़ना है, वो यहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी उसका वीडियो जल्द आ जाएगा इस चैनल पे।
सिलेबस का, ठीक है ना? सो बेस्ट ऑफ लक आपको जो है मॉप अप राउंड काउंसलिंग के लिए। अच्छे से करो, कोई भी दिक्कतें आए तो आप कमेंट करो और आप इस बार कोई भी गलती मत करना। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज तभी मिलेगा जब आप सारा कॉलेज, सारा ट्रेड डालोगे, ठीक है? ये चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं वीडियो के साथ।